आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। आज है 8 नवंबर। याद कीजिए, आज से 9 साल पहले की 8 नवंबर की वो तारीख, 8 नवंबर 2016, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि 8 बजे देश को संबोधित करने वाले थे। भारत की पूरी जनता रात्रि 8 बजे टेलीविजन के सामने बैठी थी। उसे उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कोई बड़ी सौगात देने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने भारत की जनता को संबोधित करने का फैसला लिया है। 8 बजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, टेलीविजन पर आए और उन्होंने घोषणा की कि आज रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे, यानी कानूनी मान्यता खत्म हो जाएगी 500 और 1000 के नोट की। यह सुनते ही 125 करोड़ देशवासियों की नींद उड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश को संबोधित करने के बाद जाकर अपने काम में लग गए, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों की रात की नींद उड़ गई। सरकार ने कहा कि यह कदम आतंकवाद पर लगाम लगाने का एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे काला धन बाहर आएगा और टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में यह हुआ? दूसरे ही दिन, अगले ही दिन बैंक के बाहर कतारें, एटीएम के बाहर कतारें, पोस्ट ऑफिस के बाहर कतारें। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे के बंदोबस्त में लग गया, तो कोई व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पैसा उसने इकट्ठा किया था उसे वापस पाने की जुगत में लग गया। इससे काला बाजारी बढ़ गई। कई लोगों ने इसे आपदा में अवसर की तरह माना। जिनके बैंकों में सेटिंग थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी के माध्यम से पैसा कमाया। लेकिन वह आम आदमी, वह आम व्यापारी, वह मजदूर जो एक एक पाई करके अपनी मेहनत से पैसा जोड़ता है, उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला। उसको मिली लंबी लंबी कतारें। कई लोगों ने नोटबंदी के दौरान जान गंवा दी। लाइन में लगे रहने के कारण, तनाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि नोटबंदी के दौरान जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें 4 व्यक्तियों की मौत हुई। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा कुछ अलग कहता है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई लोगों ने इसमें जान गंवाई और रिजर्व बैंक के पास जो आंकड़े हैं वो बहुत थोड़े आंकड़े हैं। इससे कई ज्यादा लोग नोटबंदी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। रिजर्व बैंक ने एक और आंकड़ा दिया। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटबंदी के दौरान 99.3% जो 500 और 1000 के नोट थे वो बैंक में वापस आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि 15,31,000 करोड़ रुपए बैंक के पास वापस आ गए। तो फिर जो दावा किया जा रहा था, जो काले धन का दावा था, वो कहां सिद्ध हुआ? वो काला धन कहां है जो सरकार कह रही थी कि इतना काला धन तो बाजार में उपलब्ध है? सरकार ने कहा कि जनता को तकलीफ हुई है, लेकिन ये अल्पकालीन तकलीफ है और बहुत जल्दी देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल में क्या कुछ बदला ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको तय करना है। हम सिर्फ आपको एक तस्वीर बता रहे हैं जिसके माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नोटबंदी का वो दौर कैसा था, नोटबंदी की वह धुंधली यादें कैसी थी, जिसके माध्यम से भारत में इतना बड़ा भारत की सरकार ने फैसला लिया, उसे लागू भी किया और उस फैसले का आम जनता पर कितना असर हुआ। आज भी भारत की जो ग्रोथ है वो उस नोटबंदी की वजह से बहुत धीमी चल रही है। आज भी जो छोटे व्यापारी हैं, जो अपना एक एक दिन की मेहनत से व्यापार को खड़ा कर रहे थे, वो आज तक नहीं उठ पाए हैं। आज भी वो लोग जो नोटबंदी में परेशान हुए या जिनके किसी रिश्तेदार की दौरान मृत्यु हो गई, वो आज भी उस सदमे से नहीं उबर पाए हैं। विपक्षी दलों ने भी
इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम सिद्ध हुए, क्योंकि उनमें कोई एकट नहीं थी, उनके पास कोई योजना नहीं थी, उनके पास कोई नीति नहीं थी, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, उनके पास ऐसा कोई भी ठोस निर्णायक बिंदु नहीं था जिसके माध्यम से वो नोटबंदी के इस फैसले को गलत साबित कर सकें। कई सारे लोगों ने, आम नागरिकों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ याचिकाएं दायर की। 2023 में आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा कि नोटबंदी वैध है और यह कानूनन रूप से सही है, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न खड़ा किया कि नोटबंदी से आम नागरिकों को जो पीड़ा हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? इतने पीड़ा जिस जनता ने झेली है, वही जनता जो अपने एक वोट से जनप्रतिनिधियों को गढ़कर उनको उस आसन तक पहुंचाती है जहां पर पहुंचकर वो जनता के हित में फैसला लें। लेकिन जब फैसला जनता के अहित में हो जाए तो उसका क्या? लेकिन नोटबंदी के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए 2 आम चुनाव में लगातार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में तो, या उनके वोटर्स के दिल में तो नोटबंदी का यह फैसला सही है। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, अगर व्यापारिक जो हमारे व्यापारी गण हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो नोटबंदी का यह फैसला कहां तक सही है और कहां तक सफल साबित हुआ है, इसका फैसला तो वो ही करेंगे। आज वीडीटीवी नोटबंदी की इस सालगिरह पर आपके सामने एक प्रश्न छोड़कर जा रहा है। नोटबंदी कितनी सफल हुई? नोटबंदी से व्यापार में कितना असर पड़ा? नोटबंदी के बाद क्या आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हुआ है या कालाधन पर पूरी तरह से रोक लगी है? इसका फैसला आपको करना है। हम सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। वीडीटीवी आपकी आवाज है, और आज जब नोटबंदी की यह सालगिरह हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि शायद आपकी आवाज को, आम जनता की आवाज को हमारे चैनल पर एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नोटबंदी कितनी सफल हुई, नोटबंदी से आम जनता को कितना फायदा हुआ, नोटबंदी से देश की तरक्की में कितना फर्क पड़ा, और क्या नोटबंदी के कारण देश का विकास बढ़ा या रुका? ये सब सोचनीय विषय है, लेकिन बात 9 साल पुरानी हो चुकी है। अब शायद लोग धीरे धीरे नोटबंदी की उस कहानी को भूल गए हैं, उस योजना को जिसके माध्यम से टेरर फंडिंग, काला धन की रोक और आतंकवाद पर लगाम की बात थी। उन सभी बातों को शायद अब लोग भूल गए हैं, क्योंकि भारत देश है, यहाँ रोज एक नया मुद्दा जन्म लेता है और जो पुराने मुद्दे हैं वो धीरे धीरे हाशिए पर चले जाते हैं। लेकिन वीडीटीवी का प्रयास यही है, जो पुराने मुद्दे हैं जिनसे जनता का हित जुड़ा हुआ है, जिनके कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा, उन मुद्दों को भी आपके सामने समय समय पर रखना बेहद जरूरी है, ताकि तभी तो आप अच्छे और बुरे में पहचान कर पाएंगे। तभी तो आपको लगेगा कि हमारी कौन सी योजना, सरकार की योजना हमारे लिए सही साबित हुई और कौन सी सरकार की योजना गलत साबित हुई। सरकार का कहना है कि अल्पकालीन दर्द जनता को हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अब फैसला आपके सामने है कि नोटबंदी से जनता को फायदा हुआ या नुकसान। हम यह नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया या उनकी सरकार द्वारा किया गया फैसला गलत है, लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि उनका यह फैसला सही था और इससे जनता को फायदा या नुकसान हुआ। वीडीटीवी इसी तरह आपके मुद्दे, आपके हित के मुद्दे उठाता रहेगा। अगर आपको भी हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।